हिमालय राज ने कहा कि बेटी एक काम करो, तुम्हारी जब शादी करी थी तो बहुत सारा जो हमको तुम्हें देना था, बहुत सारा सामान, वो हम आपको दे नहीं पाए। हमारा मन है कि वो सारा सामान हम आपके घर भेज दें। माँ पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय राज जी से कहा, पिताजी मुझे कोई सामान की जरूरत नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ। एक निवेदन करूं मेरी जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी, जीजियों से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, सबसे निवेदन करूं, दूसरे के घर का वैभव देखकर अपने घर में वैभव की कामना मत करो। दूसरे के घर की प्रॉपर्टी देखकर अपने घर में प्रॉपर्टी की कामना मत करो। दूसरे का आभूषण देखकर अपने आभूषण की कामना मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ये सब देना ना देना ये तेरे ऊपर है, पर सबसे पहले मेरे घर में एक दूसरे के प्रेम को देना, शांति को देना और वात्सल्य। धन ज्यादा हो जाए, ढेरों संपदा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, मालूम पड़े कि पति पत्नी से चिढ़कर बोल रहा है, पत्नी पति से चिढ़कर बोल रही है, बहुत अपशब्द बोल रही है, बेटा बाप को चिल्लाकर बोल रहा है, बाप बेटे को चिल्लाकर बोल रहा है, बहू सास को चिल्लाकर बोल रही है, सास बहू को चिल्लाकर बोल रही है, तो फिर वो प्रैक्टी, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो प्रॉपर्टी, वो किस काम का? अगर शांति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वात्सल्यता ही नहीं है, तो फिर वो संपदा किसका? कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये मेरा घर है, हम कहते हैं तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी दुकान है, हम कहते हैं तुम्हारी दुकान नहीं, तुम इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी जमीन है, हम कहते हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इसके चौकीदार हो। तुम्हारे दादाजी ने संभाला, तुम्हारे पिताजी को दिया, पिताजी ने संभाला, अपने पिताजी को दिया, उन्हें संभाला, तुमको दिया, और तुम भी क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। संभालोगे, अपनी औलाद को देकर जाओगे, तुम्हारी औलाद क्या करेगी? संभालेगी, दूसरे को देकर जाएगी। आपने और हमने जिंदगी में कोई काम नहीं करा, केवल चौकीदारी करी। इसलिए निवेदन है, चौकीदारी करते करते भी अपनी जिंदगी को खुश होकर जीने का प्रयास करो। ये तो सब यहीं छूटने वाला, जीवन का आनंद लेकर जाओ। 5 दिन की कथा माननीय राधा कृष्ण वी.के. पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल जी, पाटिल परिवार द्वारा जो यहाँ आयोजित करी है, ये क्यों करी? केवल हृदय की प्रसन्नता, मन चित्त की प्रसन्नता से। और ये हम तो फिर कहेंगे, हमने जो पहले दिन कहा था आज फिर कह रहे हैं, कुछ मेरे शंकर भगवान ने कृपा करी होगी, तुमने जो सावन के महीने में 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो शिव की कृपा से तुम्हारी शिरडी क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा है। और ये उसकी उदारता से, और तेरी भाव से हम भगवान को भज रहे हैं, जिस भाव से हम भगवान को। अब इतने पत्र, वो कल दीदी कर रही थी, गुरुजी हमारा पत्र नहीं पढ़ा। अब इसमें पहले छाटूं लीलाबाई का पत्र कौन सा, फिर पढ़ूं। शिव कृपा है। और ये सारे पत्र जितने भी है ना, इस पत्रों में एक ही चीज लिखी है, मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा कर दी, मेरे बाबा ने दे दिया, मेरे बाबा ने करुणा कर दी। ये उसकी उदारता है। और आज फिर कहते हैं, 5 दिन की आपने जो शिव महापुराण की कथा कार्तिक के पवित्र महीने में जो श्रवण करी है, 3 महीने के अंदर आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। मेरा शिव जरूर बोलगा, ये निश्चित जरूर। आप शुद्ध भाव से कथा का रस तत्व, जैसे मां पार्वती जी पूछ रही थी, मां पार्वती
और खाली ना जाता वो शिव संग बाकी है। तुम कहो मैं उतने ही आपको दे देता हूं, ये सब आप लेकर चले जाओ। पार्वती जी बोले नहीं पिताजी, मेरे घर में सब कुछ है पिताजी, सब कुछ। मेरे घर में कोई कमी नहीं है पिताजी, सारा सुख मेरे पति के घर में, सब सुख। कथा में अभी हम कह रहे थे कि दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे की संपदा देखकर, दूसरे की दौलत देखकर कभी ना सोचें कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। भगवान को तो हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो दिया हमको कम नहीं दिया। भारत देश में जन्म दिया, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि दे दी, महाराष्ट्र में भी शिरडी का पवित्र क्षेत्र दे दिया, और शिरडी के पवित्र क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा दे दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये तेरी उदार, ये तेरी, ये भगवान तुम्हारी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी दया है, उदारता है। तो पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी से कहा क्या तुमको ये कोई सामान नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ, सब कुछ है। हाँ। कोई सामान की कामना? हिमालय राज ने देखा कि पार्वती जी ने कहा कि मुझे किसी चीज की कामना नहीं, कोई चीज की कामना। मुझे किसी चीज की कामना नहीं। बाबा ने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा। हमने पहले भी कथा में कहा, जो जीवन परमात्मा ने दिया है और अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, 2 रोटी प्रेम की खा रहे हो और अलमस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे सोने दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, विश्राम के कमरे में, जिस कक्ष में तुम सोते हो, दुनिया का सबसे किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में एक भी खाने की गोली नहीं हो, दवाई नहीं हो, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्ति तुम हो। तुम्हारे सोने वाले कमरे में ये कपाट खोलो उसमें दवाई, ये कपाट खोलो उसमें दवाई, नीचे का ड्राज खोलो उसमें दवाई, इधर का ड्राज खोलो उसमें दवाई, सिर के पास बाम रखा, इधर रखा विक्स, इधर रखा सिरप, इधर रखा ये, पूरा घर अगर दवाइयों से, तुम्हारा कमरा अगर दवाइयों से भरकर रखा है, भले तुम्हारे यहाँ धन दौलत ढेर सारी हो, संपदा ढेर सारी हो, नौकर चाकर ढेर सारे हो, गाड़ी बंगला ढेर सारा हो, पर तुम्हारे सोने वाले कमरे में अगर ढेर सारी दवाई रखी है, रोज बिना दवाई के नहीं सो सकते, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुमसे ज्यादा किस्मत वाला तो एक नौकर है, चटाई बिछाता है, कंबल ओढ़ता है, चैन की नींद सोता है, सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है, नो टेंशन। वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला है। एसी के कमरे में सोते, डनलप के गद्दे में सोते, उसके बाद भी सुबह उठते से आज कमर बहुत दुख रही, भगवान जाने आज कमर में क्या हो गया। अच्छा पेट भर के खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद आज एसिडिटी बहुत हो रही, भगवान जाने एसिडिटी। सवेरे मॉर्निंग वॉक करके आए, फिर चालू, आज घुटने में ना जाने क्या हो गया, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पट्टा हो गया। रात को सो रही, फिर सवेरे उठते से बोली नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद नींद नहीं आ रही, जग रही, पता नहीं क्या हो गया।
हुआ हुआ कुछ नहीं है। तुमने अपनी टेंडेंसी ये बना ली, अपनी सोच ये बना ली, अपनी विचार ये बना ली है, अपनी सोच ऐसी बना ली है कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। बड़े से बड़ा रोग भी हो जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आ जाए, अगर तुम्हारे मुख से ये निकलना चाहिए बिल्कुल खुश हूं, मेरा भोले बाबा एक करने के लिए। एक शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव का विश्वास किसको कहते हैं, शिव पर भरोसा किसको कहते हैं? जब हम पूर्ण भरोसे के साथ शंकर का भजन करते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ शिव का स्मरण करते हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल खाली। कोई सोचे मैं किस्मत वाला, मेरे पास इतना धन, मेरे पास ना ना, किस्मत किसको कहते हैं, किस्मत वाला किसको कहते हैं? जिसके एक भी दवाई कोई चीज की जब हम आप शिव पर पूर्ण आश्रित हो जाएं, पूर्ण आश्रित। पार्वती जी ने जैसे कहा कि देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु पिताजी कोई चीज की जरूरत नहीं, पिताजी मेरे पति के पास में सब कुछ है, चाहे फिर वो कैसा भी जीवन हो, यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आप संतुष्ट हैं तो छोटे से मकान को भी आप महल समझेंगे, छोटे से मकान। और यदि संतुष्ट नहीं है तो दुनिया की सारी खुशियां यदि आपको मिल जाए, सारा वैभव आपको मिल जाए, तो भी वो कम ही पड़ेगा, तो भी। मेरे देवाधिदेव महादेव को देखिए, और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, 15 दिन 20 दिन तक रजो धर्म ही जा रहा हो, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कारण हो, या पेट में दर्द हो, या तकलीफ हो, या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिवजी के शिवलिंग पर, जरा समझिएगा, जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए, तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सतशीर्षा, वासुकी नाग जी की धर्मपत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नेति बनाकर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी, वासुकी नाग थे, उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया। घिसते 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 वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं, मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है,
तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देव अधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका था, मंथन करता। सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया, तब देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए और भगवान वासुकी को शिव जी ने कहा कि तूने इतना कष्ट झेला है देवताओं के लिए, इसलिए मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। वासुकी को सतशीर्षा के कहने पर वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर। सतशीर्षा वासुकी नाग देवता की धर्म पत्नी, एक ऐसी धर्म पत्नी जो भगवान शंकर की आराधना में, साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबी रहे, वो सब। और सतशीर्षा का ही क्रम करता है, सतशीर्षा की ही कथा करती है, सतशीर्षा की ही कथा वर्णन करती है, सतशीर्षा का ही चरित्र कहता है। कार्तिकेय बाबा से वर मांगा था सतशीर्षा कि कार्तिक महीने में यदि कोई शिव मंदिर में जाकर यदि कोई दीप दान करे, शंकर के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, शिव के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, तो हे प्रभु कार्तिकेय जी, कार्तिक महीने में यदि कोई शंकर के मंदिर में दीप दान करे तो ऐसी कृपा करना कि संसार सागर में वो बार बार जन्म ना लेकर शिव के धाम में ही स्थान ग्रहण करे, ऐसी कृपा कर। ये सतशीर्षा है। इसलिए निवेदन है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो भाव है, जो दीप दान करता है, जो दीपक दान करता है, शिव मंदिर में जो दीप लगाता है, इसलिए हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर 20 अक्टूबर की दिवाली है, लोग वहाँ दीप दान करने के लिए आते हैं। 21 का खजाना रहेगा, उसके बाद में फिर 25 से 29 तारीख तक